अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो प्रकार का संख्या है, एक बड़ी संख्या और दूसरी छोटी संख्या है। तो दोनों संख्याओं को हम लोग अलग अलग मानना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि दोनों संख्याओं के वैल्यू के अनुसार से यहाँ पे जो संबंध दिया है दोनों संख्या में उसको हम लोग ज्ञात कर सके या फिर स्थापित कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व लिख के, और उसके बाद मान लेना होगा, माना कि बड़ी संख्या x एवं छोटी संख्या y है। तो यहां पर जैसा बोला गया था कि बड़ी संख्या के वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है, तो लिखेंगे अब प्रश्न से देखिए, चूंकि यहाँ पर ये जो संबंध है, इस संबंध से द्विघात समीकरण डायरेक्ट ज्ञात होगा, तो उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो संबंध ज्ञात है वो यहाँ पे जो बोला गया उसको निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा वैल्यू को बाद में रखने के लिए, ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी संख्या है क्या, पहले आपको ये समझना होगा। छोटी संख्या y है तो y का वर्ग y स्क्वायर होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है तो हम लोग लिखेंगे बराबर, बड़ी संख्या x है तो x का 8 गुना 8x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे शुरू से चलेंगे, पुनः लिखेंगे प्रश्न से। तो अगर प्रश्न से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए बड़ी संख्या का वर्ग तो बड़ा होगा और छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा, तो बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या को हटाएंगे तब 180 बचेगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग देख सकते हैं, बड़ी संख्या x है तो x स्क्वायर इसका वर्ग होगा, और छोटी संख्या का वर्ग y, छोटी संख्या y है तो y स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर होगा, और इसमें अंतर मतलब घटा देंगे तो बराबर बचेगा हमारे पास 180। अब देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में y स्क्वायर के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 8x, और 180 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 180 बराबर 0 हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोचने का जरूरत कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखे माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर, देखिए वाई स्क्वायर के स्थान पर 8x लिख सकते हैं, और 180 प्लस में था तो इस साइड में माइनस में ला दिया। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 180 को गुणनखंड करना होगा और 8x माइनस में लाना होगा। यहाँ पर अगर 2 से हम लोग भाग देते हैं तो 90 होता है, फिर 2 से भाग देंगे तो 45 होगा, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 पचे 45। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 दूना 18 और 5 दूना 10। अगर 18x में से 10x घटा लें तो यहाँ पर ये 8x बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में लाना है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, प्लस यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस 8x हो जाएगा। तो माइनस 8x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 18x और प्लस 10x। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस में 10x और माइनस में 180 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस 18 और प्लस में यहाँ पर हम लोग 10 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस 18 और बराबर 0। अभी यहाँ पे x माइनस 18 भी कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ 10 बराबर 0। अब इसी दोनों खंड को हम लोगों को सॉल्व करके और उसके बाद x के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे या x माइनस 18 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 18, एवं दूसरा जो यहाँ पे वैल्यू है लिखेंगे एवं x प्लस 10 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 10। अब यहाँ पर है क्या, तो संख्या है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ऋणात्मक मान को अगर हम लोग छोड़ दें तो यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि जो वैल्यू आया है 18, इसको अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः छोटी संख्या, अगर यहाँ पे देखिए जो कंडीशन कहा गया है उसमें अगर रख के अगर वैल्यू को हम लोग बिठाएंगे अगर आगे आंसर, तो ये भी संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं, धनात्मक तो कहा नहीं गया था, तो सिर्फ संख्या बोला था, संख्या में तो ये भी है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो x बराबर 18 को लेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी संख्या है बड़ी संख्या माने, तो बड़ी संख्या माने थे तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या x बराबर हो जाएगा 18 एवं
छोटी संख्या देखिए क्या होगा, छोटी संख्या या समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देख सकते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 और गुना 18, वाई बराबर हो जाएगा अंदर दी रूट 144 और 144 का रूट होता है प्लस माइनस 12, तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या, माइनस वाले को यहाँ पे भी हम लोग छोड़ेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा प्लस में 12। तो ये एक आंसर और एक आंसर ये हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो चुका है। आगे यानी कि दोनों संख्या जो है उसमें से बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 प्राप्त हो चुका है। तब आगे हम लोग अगले सवाल को बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।